नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 केमिस्ट्री जिसका पार्ट नंबर 2 है, दूसरा पार्ट आप लोगों को बताएंगे। जिसमें दूसरा टॉपिक क्या है, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण है। बोर्ड पर लिखा गया है पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बोर्ड पर लिखने का तात्पर्य ये होता है बेटा कि जिससे आप लोगों को जो है, हमको जो ज़्यादा समय ना लगे, यानी कि ज़्यादा देर तक आप लोगों को वीडियो ना देखना पड़े, थोड़े ही समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो जाए। तो हम पहले ये देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। प्रकृति में यानी कि परिवेश में हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, वो चाहे छोटी हों चाहे बहुत विशाल हों, सारी की सारी वस्तुएं क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। सब्सटेंस यानी कि मैटर होती हैं। चाहे सब्सटेंस कहिए, चाहे मैटर कहिए, या हिंदी में पदार्थ कहिए। तो चाहे ये कलम है, ये भी पदार्थ है। बोर्ड है आपका, ये भी पदार्थ है। जो कैमरा होता है वो भी पदार्थ होता है। जितनी भी वस्तुएं हैं, जानवर है, मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, कोई छोटा सा तिनका भी है, सब क्या होते हैं? पदार्थ ही होते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। आप लोगों को एक अच्छा से ही थोड़ा बहुत इसकी जानकारी दी जाती है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ को क्या कहा जाता है? द्रव्य कहा जाता है, यानी कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 सॉलिड, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सा बता देते हैं वैसे कि सॉलिड क्या होता है? जिनका आकार तथा आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, यानी कि कहीं भी रखा जाएगा तो उसके आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिक्विड क्या होता है? यानी कि द्रव क्या होता है? जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या हो गए? लिक्विड हो गए। इनका आयतन तो सेम होता है। अगर 1 लीटर पानी है तो उसका आकार जो है क्या हो जाता है, यानी कि शेप जो है चेंज होता रहता है, चेंजेबल होता है। तो जैसे 1 लीटर पानी है तो उसका आयतन तो हमेशा सेम रहेगा। उसको चाहे बाल्टी में रखिए तो बाल्टी का आकार धारण कर लेगा, जग में रखिए तो जग का आकार धारण कर लेगा, गिलास में रखिए बड़े तो उसका आकार जिस पॉट में आप रखेंगे उसी का वो आकार धारण कर लेता है। यानी कि द्रव में क्या होता है कि आकार परिवर्तन होता है, बट वॉल्यूम यानी कि आयतन में कोई चेंजिंग उसके नहीं होती है। पानी 1 लीटर ही बना रहेगा। तीसरा क्या होता है? गैस अवस्था। गैस आप लोग जानते हैं, गैस पूरे वायुमंडल में बिखरी रहती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, तमाम प्रकार की जितनी गैसें हैं सब जो है कहाँ पाई जाती हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इनका विस्तार होता है, तो इनका ना आयतन निश्चित होता है, ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ये हो गया पदार्थ के बारे में कुछ आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी। रिवीजन के तौर पर इसको मुझसे आशा है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कक्षा 11 में आ गया होगा उसको पदार्थ के बारे में नहीं पता होगा। सारे बच्चों को पता होगा। तो देखिए, इसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए और इसी क्रम में आप लोगों को इसका अध्ययन करवाया जाएगा। पहले पदार्थ क्या होता है हमने बता दिया, फिर क्या होता है? समांग पदार्थ होते हैं। पदार्थ 2 प्रकार की अवस्थाओं में पाए जाते हैं, समांगी पदार्थ और विसमांगी पदार्थ। यानी कि जो समान आकार के होते हैं, यानी कि वह पदार्थ जो समान प्रकार के दिखाई पड़ते हैं वो क्या होते हैं? समांगी होते हैं। जो अलग अलग प्रकार के दिखाई पड़ेंगे वो क्या होंगे? विसमांगी होंगे, यानी कि होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस सब मैटर या सब्सटेंस होते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे अगर पानी है, पानी का कोई इसमें स्पॉट है, पॉट में जो है पानी भरा हुआ है, और अगर इसमें हम नमक मिला दें तो थोड़ी देर हिला दें नमक को मिला करके या चीनी को मिला करके, तो क्या हो जाएगा? सारी जगह जो है, अब ऐसा नहीं है कि नमक अगर इधर से पानी को पिया जाएगा तो नमकीन लगेगा, इधर से पिया जाएगा तो नमकीन नहीं लगेगा। यानी कि पूरे के पूरे द्रव में यानी कि जल में नमक या चीनी घुल जाता है। यानी कि मीठा या खारा जो भी आप डाले हैं, चीनी डालेंगे मीठा लगेगा, नमक डालेंगे खारा लगेगा। तो सारी जगह जो है एक ही फेज होती है, एक ही अवस्था में वो घुल जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहा जाता है? समांग पदार्थ कहा जाता है।
ठीक है। पानी भी क्या है, वाटर भी एक पदार्थ ही है। अगर इसमें बालू के कण डाल दिए जाएं, बालू के कण या पत्थर के टुकड़े डाल दिए जाएं, ये जो है क्या होगा, पानी ऊपर रहेगा और जो चूँकि बालू या ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ी देर बाद जो है क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगी, तल पर बैठ जाएंगी और ये जो है दो स्थिति में, दो स्टेज में दिखाई पड़ने लगेगा। तो इसी को क्या कहा जाता है, विषमांग पदार्थ कहा जाता है। यानी कि इनकी अवस्थाएं क्या होंगी, अलग होंगी। ऊपर जो है द्रव दिखाई पड़ेगा, नीचे जो है मिट्टी रहेगा, तो मिट्टी बैठ करके मिट्टी का आकार दिखाई पड़ेगा, भूरा रंग, या पत्थर रहेगा, जो भी रहेगा उसका आकार वो आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। अब अगला आता है कि समान पदार्थ भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और दूसरा, पहला हो गया शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस, और सेकंड नंबर हो गया विलयन यानी कि सॉल्यूशन। यही विलयन भी होता है बेटा, समांगी विलयन और विषमांगी विलयन। ये विलयन वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें जो है विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, वैसे विलयन भी वही चीज़ उसमें भी समझाया जाएगा। तो शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ में क्या आते हैं बेटा, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके जो है अध्ययन किया जाता है। पहला होता है एलिमेंट यानी कि तत्व, और सेकंड होता है यौगिक या कंपाउंड। क्या होता है, यौगिक या कंपाउंड। तो तत्व क्या होते हैं इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, और यौगिक क्या होते हैं इसके बारे में भी जानकारी होगी, लेकिन हम तब भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे। किसके तौर पर, रिवीजन के तौर पर। मान लीजिए दिमाग से उतर गया है तो आप लोग जो है थोड़ा उसका रिवीजन कर लें, चूँकि पहला चैप्टर रिवीजन का ही, पिछले ही जो आप लोग पढ़ कर आए हैं उसी को पहले चैप्टर में रिवीजन के तौर पर रखा जाता है। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व वह पदार्थ होते हैं जिसे रासायनिक विधियों द्वारा अधिक सरल रूप में जो है विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि पृथक नहीं किया जा सकता है। तत्व वह पदार्थ होते हैं जिसे किसी भी विधि द्वारा जो है क्या होता है, विघटित नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये तत्व की परिभाषा हो गई, जानकारी हो गई। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक को बेटा तोड़ा जा सकता है। इसे क्यों तोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये तत्वों के मिलने से, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से ही यौगिक का निर्माण होता है। तो जब कई तत्व मिलकर के यौगिक का निर्माण करते हैं, इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता है, और तोड़ करके इसको क्या किया जा सकता है कि अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। बट तत्व क्या होता है, इसे जो है किसी भी विधि द्वारा जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जैसे तत्व में क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, देखो बेटा हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, यानी पीरियाडिक टेबल में जितने भी तत्व रखे गए, मतलब रखे गए हैं 118, वो सब क्या हैं, तत्व हैं। तो किसी को 1/2 हाइड्रोजन नहीं होगा, 1/3 हाइड्रोजन नहीं होगा, 1/2 नाइट्रोजन नहीं होगा। पहले की कुछ बुक्स में आप देखते होंगे समीकरण को बैलेंस करने के लिए हाफ लगाया जाता है, ये सही नियम नहीं है, अब नहीं दिखाई पड़ता है किसी बुक्स में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि अगर कहीं किसी जगह जो है कोई आदमी काम करता है, चाहे खेत में करता हो या किसी मिल फैक्ट्री में करता हो, अगर मिल मालिक को मान लीजिए कि मिल मालिक किसी दिन 3.5 मजदूरी देता है, क्या देता है, 3.5 मजदूरी देता है, तो इसके मतलब ये नहीं होता है कि उस दिन जो है 3.5 आदमी काम किए थे। आदमी को कभी जो है हाफ नहीं किया जा सकता है। अगर आदमी को हाफ कर दिया जाएगा तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तत्व को भी अलग नहीं किया जा सकता, मतलब तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर 3.5 मजदूरी कोई व्यक्ति, कोई जमींदार या कोई फैक्ट्री मालिक अगर देता है, तो उसका कारण ये होता है कि 4 मजदूर आए और 1 मजदूर किसी कारणवश दोपहर के बाद चला गया, या सुबह के समय नहीं आया, किसी कारणवश वो शाम के समय आया, यानी कि 4 आदमी काम किए, बट क्या हुआ, एक आदमी केवल एक ही टाइम काम किया और 3 आदमी पूरे दिन काम किए, इसी कारण से उसे 3.5 मजदूरी देनी पड़ी। तो यही इतना आप लोगों को जानकारी पदार्थ के बारे में रखनी है कि इसकी जो है पदार्थ 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, समान पदार्थ और विषमांग पदार्थ। समान पदार्थ के
को जो है दो पार्ट में अलग किया गया है, शुद्ध पदार्थ और विलयन। विलयन भी दो प्रकार के होते हैं, उसको जो है विलयन का एक चैप्टर ही होता है, तो उसमें अध्ययन करवाया जाएगा। इसमें जो है शुद्ध पदार्थ को क्या किया जाता है, दो पार्ट में अध्ययन इसका किया, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एलिमेंट यानी तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो तत्व क्या होते हैं, इन्हें किसी रासायनिक मतलब किसी भी विधि द्वारा जो है इसको विखंडित नहीं किया जा सकता है, ब्रेक नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। बट यौगिक को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि तत्व जो है मूल रूप में जो है अपने आप में स्वतंत्र होता है और ये यौगिक जो है कई तत्वों के मिलने से बनता है। तो इनमें तत्वों का मिलन, तत्वों के मिलने के कारण ही यौगिक का निर्माण होता है। तो रासायनिक विधि अगर इस पर रिएक्शन होता है तो ये जो है अलग अलग खंडों में टूट जाते हैं। और केमिस्ट्री में तो रिएक्शन का भंडार है बेटा, आप लोगों को जो है आगे रिएक्शन जब पढ़ाया जाएगा तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी होगी। तो यौगिक क्या होते हैं इसको भी देख लीजिए। जैसे CO2 हो गया, ये क्या हो गया, ये भी यौगिक हो गया। H2O हो गया, ये भी यौगिक हो गया। अब देखिए इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का संगठन हुआ है और H2 और O के मिलने से जो है जल का निर्माण हुआ है। तो रिएक्शन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे अगर कोई जल का निर्माण कहे तो कैसे होगा, H2 और O2, H2 प्लस O2 के मिलने से ही तो जल बना होगा। इसी के मिलने से जो है सही लिख देते हैं, H2 और O2 जब मिले होंगे तभी तो जल का निर्माण हुआ होगा। अब इसी बैलेंस को, इसी समीकरण को बैलेंस कर लिया जाता है और बहुत ही आसान होता है बैलेंसिंग। जो समीकरण जो है नहीं बच्चे बना पाते हैं तो उसका बेसिक फंडा नहीं क्लियर होता है जिस बच्चों का, वो जो है समीकरण बनाने में हिचकिचाते हैं। और हम आप लोगों को इस प्रकार से बताएंगे कि आप लोगों को एकदम केमिस्ट्री जो है हलवा लगेगी। ये समझ लीजिए कि केवल आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है। तो बस अब आप लोगों को अगले पार्ट में आगे सब कुछ बताएंगे उसके बारे में। अगला टॉपिक है भौतिक और जो है रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो इसको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए, जिससे और लोगों को फ़ायदा हो और हमें भी मजबूती प्रदान हो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।